आप देख रहे हैं T24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय यूनियन की तरफ से तमाम संगठन के द्वारा आज झाड़ू सफाई कर्मचारियों को लेकर अहम बैठक बुलाई जा रही है। अहम बैठक चल रही है। इसमें तमाम मुद्दे के लेके, सफाई कर्मचारी को लेके, सैलरी को लेके, तमाम इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे बैठक बुलाई जा रही है। आने वाली 29 तारीख को सुनने में आ रहा है विशाल एक जनसभा निकाली जाएगी झाड़ू और सफाई कर्मचारियों को लेके, क्योंकि उनकी सैलरी और तमाम इन कारणों को लेके यहाँ पे अहम बैठक चल रही है। आने वाले पदाधिकारी या तमाम ऐसे नेता हैं जो कि इस अखिल भारतीय यूनियन की संगठन के द्वारा यहाँ पे बैठक चल रही है। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ निकल रहा है इस बैठक के अंदर, आइए चलते अंदर। यहाँ पे आज बहुत बड़े लेवल पे एक बैठक हुई है अलीपुर में, और ये इसका मुद्दा ये है कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं और उनकी जो 20 से 25 साल हो गए, उनका जो शोषण हो रहा है प्रशासन के द्वारा, और वो अब डे बाय डे इतना बढ़ता जा रहा है। जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और सभी ने एक बहुत अच्छी रूपरेखा इस चीज़ को लेके बनाई है कि हम सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए फील्ड में उतर चुके हैं और एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। और उस पर मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन नहीं करूंगी, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी रूपरेखा तैयार हुई कि अब अगर सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ प्रशासन की तरफ से या दोनों सरकारों की तरफ से कोई भी कोताही बरती गई, उनका शोषण हुआ, तो वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये सब डिसीजन यहाँ हमने लिया है और इसी चीज़ की रूपरेखा तैयार हुई। बाकी सभी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, वो अपनी अपनी बात अपने अपने माध्यम से रखेंगे। धन्यवाद। कर्मचारियों का शोषण करेगा उसको कहना हम दिल्ली में निगम पार्षद हम उसको किसी कीमत पे नहीं बढ़ने देंगे। ये सभी हमारे संगठनों ने ठान ली है। और जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है डेली वेजर कर्मचारी का, इतना उस कर्मचारी का बढ़ा हुआ एरियर का हिसाब अगर जो 29 तारीख से पहले नहीं किया गया तो हम आने वाली 6 तारीख को काम बंद हड़ताल कर या तो पूरा मन बना लिया या तो इन सफाई कर्मचारियों को पक्का कराएंगे। और जो संगठन, जितने भी संगठन चले हुए दिल्ली में, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, इनको बेचारे को 22 23 साल हो गए, ये कच्चा में रिटायरमेंट हो गए, इतने ये कर्मचारी कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़ो, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें बलिदान देना पड़े, चाहे जितने भी संगठन चल रहे, चाहे हमें खून का एक कतरा देना पड़े, ईब कहने इन सफाई कर्मचारियों को पक्का कराकर मानेंगे। वरना दिल्ली कूड़े के ढेर पर होगी। ये हमारी पूरी जितनी भी हमारी यूनियन समर्थन में है, ये इनका सबका वादा है। कान खोलकर सुन लो जितने भी ये सत्ता में बैठे हैं। अगर जो चाहे किसी भी पार्टी का है, या तो इन सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दे, या कमिश्नर हो, चाहे महापौर हो, चाहे स्टैंडिंग चेयरमैन हो, वरना ये कुर्सी छोड़ दो। तुम्हें कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं बनता है। सर कौन सी मांग लेके इस आंदोलन पे आए? इस आंदोलन में हम मांग लेकर आए हैं। पहली हमारी मुख्य मांग है, जो कर्मचारी 23 साल से कच्चा पड़ा है उसको पक्का करो। जिस कर्मचारी की डेथ होगी उसका वारिस डेली वेजर पर लग रहा, उस कर्मचारी को पक्का करो। हम ना तो ये कहते हैं कि 2003 हो या 6 हो या 17 हो, जिस भी कर्मचारी कच्चा कर्मचारी जिसके भी पास ऑर्डर है, उस कर्मचारी को पक्का करने का निगम प्रशासन का अधिकार है। मेन मोटिव जो सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, जिनके साथ 25 साल से लगातार अत्याचार जो हो रहा है, उस अत्याचार को देखते हुए दिल्ली के तमाम संगठन, जितनी भी यूनियन हैं, सभी यूनियन के आला नेता यहाँ आए हुए हैं और सफाई कर्मचारियों को एकजुट कर और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कि इनको जो आज हम कच्चे हैं या जो हमें बहुत सी समस्याएं हैं एक सफाई कर्मचारी के लिए, जब हम सुबह उठते हैं ना तो सफाई कर्मचारी पूरे देश की सफाई कर देता है, देश को साफ करता है, स्वच्छ भारत की बात करता है, स्वच्छ रखता है भारत को। और इस सफाई कर्मचारी के साथ जो 25 साल से ये दोनों तीनों जितनी भी सरकारें हैं, इन्होंने जो अन्याय किया उसके विरुद्ध एक महा बिगुल बजाया जा रहा है, जिसमें कि एक आंदोलन के रूप में हम लोग सिविक सेंटर पर इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को लेकर वहां पर कमिश्नर से और दोनों सरकारों से हम अपनी मांग करेंगे।
मैं नंद किशोर ढिल्लोर, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस से। आज की जो मीटिंग है उसका मेरा संगठन पूरा समर्थन करता है और प्रतिबद्ध है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है 29 तारीख को लेकर के, और 6 तारीख को जो हमने जो आंदोलन ने ऐलान किया है कि अगर 29 तारीख को हमारे सफाई कर्मचारी के विषय में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाली 6 अक्टूबर से दिल्ली में काम बंद हड़ताल की जो बातें की जा रही हैं हम उसे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ बता दें आपको कि दिल्ली के अंदर एक समस्या बड़ी अटकी हुई है, उसको ये बताया जाता है, निगम प्रशासन को चेतावनी दी जाती है कि आपके पास कर्मचारी जो परमानेंट करने हैं वो कम से कम 17 से 18 हज़ार हैं और आपके पास पोस्टेड सिर्फ 9 हज़ार है, समथिंग 9 हज़ार करीब है। इसलिए ये मांग भी की जाएगी कि कर्मचारी को परमानेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार को भी कहा जाता है, निगम सरकार को भी कहा जाता है, और दिल्ली जो निगम में बैठी सरकार है उनको चेतावनी दी जाती है कि सबसे पहले पोस्टों का इंतजाम किया जाए ताकि 29 तारीख को हमें किसी बात से लिए आपसे जूझना ना पड़े। धन्यवाद साथी। जो हमारे सभी साथियों ने बताया आपको कर्मचारियों को पक्का कराने का, ये तो है ही हमारी मांगे। जो हमारी नहीं मांगे पूरी हुई तो जितने निगम पार्षद और एमएलए बैठे हुए हैं उनके घर का पानी भी बंद होगा और उनके घर के सामने कूड़ा भी डलेगा, और जितने हमारे डिपो चलते कूड़ों के जहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है प्राइवेट सेक्टरों से वे बंद होंगे और दिल्ली से कहीं से भी कूड़ा नहीं उठेगा। दिल्ली तराई कूड़े से हो जाएगी जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। सर अभी कुछ महीने पहले भी आपने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया था, क्या आपकी मांगे मानी गई थी? नहीं मानी गई, जब तो ये दोबारा से आवाज़ उठाई है सर हमने, क्योंकि आपकी मीडिया के माध्यम से हमने आवाज़ उठाने का एक जरिया है हमारा, जो आप हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हो। और जो निकम्मी सरकार बैठी है, दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, ये हमारे कर्मचारियों को पीसने के सिवा और कोई काम नहीं कर रही। जो आज हमारे कच्चे कर्मचारियों को भी लटेर किया जाता है और पेंशन भी लोगों की बंद कराई जा रही है। कि ऐसे क्या एमएलए की और निगम पार्षदों की पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए? उनकी कौन सी सरकारी नौकरी है? एमएलए की और निगम पार्षदों की महापौर बन के बैठ जाते हैं, उनकी कौन सी सरकारी नौकरी है? कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी वालों की तो पेंशन बंद कराई जाती है। ये क्यों? कर्मचारी के ऊपर अत्याचार क्यों? जिसमें हम दिल्ली राजधानी के अंदर रहते हैं और दिल्ली राजधानी के अंदर कहते हैं कि देश चलता है, जब देश के ही दिल्ली के ही लोग परेशान है कर्मचारी। आज के टाइम आपने देखा है, आप मीडिया वाले सभी आवाज़ उठाते हैं हमारी, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में दिल्ली को जो हमारे कर्मचारी जो सरकार ने नहीं पक्के किया, हमारे कमिश्नर ने नहीं पक्के किए, निगम ने, तो आने वाले समय में पानी भी बंद, लाइट भी बंद और उनकी शिव कुछ बंद, पानी इतना सा भी बाहर जमुना के अंदर नहीं डलेगा। मैं अध्यक्ष साहब से मैं जानना ये चाहूँगा, दिल्ली अलीपुर।